यूज ऑफ द वे। द वे का मतलब है जिस तरह से या जिस तरीके से। जिस तरह से वो चलती है मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे शी वॉक्स। जिस तरह से वो मुझे पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच मी। जिस तरह से वो खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज प्लेइंग इज नॉट गुड। जिस तरह से वो खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज प्लेइंग इज नॉट गुड। जिस तरह से तुम काम करते हो वो बेमिसाल है। द वे यू वर्क इज यूनिक। जिस तरह से तुमने उसके साथ बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। द वे यू बिहेव्ड हिम विथ हिम वॉज बैड। डाइंग टू मतलब मरा जाना, किसी काम करने के लिए मरा जाना। मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मीट हर। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू गेट दैट जॉब। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। सी इज डाइंग टू टॉक टू मी। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। सी इज डाइंग टू टॉक टू मी। क्या तुम यह गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू लर्न इंग्लिश। नथिंग बट का मतलब यही या कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे दिमाग में हवस के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट लस्ट इन योर माइंड। मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट योर पिक्चर इन माई आईज। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इज इन हीज लाइफ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट लव फॉर यू इन माई हार्ट। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट हेट फॉर मी इन योर हार्ट। लेट लेस्ट शुड कहीं ऐसा न हो। लेस्ट शुड का मतलब कहीं ऐसा नहीं हो। मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हल्के चलो कहीं ऐसा न हो तुम कि गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे बोलो कहीं ऐसा न हो कि कोई सुन ले वह सुन न ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। धीरे बोलो कहीं ऐसा न हो कि वो सुन न ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। मेरे बारे में मत सोचो कहीं तुमसे प्यार न हो जाए। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड लव मी। जल्दी करो कहीं ऐसा न हो कि हम लेट हो जाए। हरी अप लेस्ट वी लेट। सिर्फ तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। सो कॉल्ड का मतलब सिर्फ नाम का। यू आर जस्ट अ शो कॉल्ड फ्रेंड। वह सिर्फ नाम का इंजीनियर है। ही इज जस्ट अ शो कॉल्ड इंजीनियर। मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट जस्ट शो कॉल्ड डॉक्टर। मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। मैं सिर्फ नाम का वकील नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सो कॉल्ड लॉयर। हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है। आवर फ्रेंडशिप इज नॉट जस्ट सो कॉल्ड फ्रेंडशिप। यूज ऑफ नथिंग टू डू विथ। नथिंग टू डू विथ का मतलब कोई लेना देना नहीं। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। मेरा उस हादसे से कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विथ द एक्सीडेंट। उसका उस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। ही इज नथिंग टू डू विथ दैट रॉबरी। उसका उस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। ही इज नथिंग टू डू विथ दैट रॉबरी। यह मेरा फैसला है। इसका उस तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ माई डिसीजन। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। मेरी सफलता का उसकी असफलता से कोई लेना देना नहीं है। माई सक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विथ हर फेलियर। ड्रीम ऑफ का मतलब सपने देखना। मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर। मैं हमेशा अमीर बनने के सपने देखता हूँ। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई।
क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई? क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग विथ हर? क्या वह आईफोन खरीदने के सपने देख रहा है? ही इज ड्रीमिंग ऑफ परचेजिंग एन आईफोन। रेदर, रेदर, रेदर मीन्स उल्टा, उल्टा वह मुझसे नफरत करती है। सी रेदर हेट्स मी, उल्टा मैं उससे मदद करता हूँ उसकी। आई रेदर हेल्प मी, हेल्प हिम, उल्टा वह मुझे गाली देता। ही रेदर एब्यूज मी, उल्टा वो मुझे गाली देता। ही रेदर एब्यूज मी, उल्टा उसने मुझसे पैसे दिए। ही रेदर गेव मी मनी, उल्टा मैं उसे समझता हूँ। आई रेदर मेक हिम अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, उसके बजाय। प्यार की बजाय मैं उससे नफरत करता हूँ। आई हेट हर इंस्टेड ऑफ लविंग, चाय की बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ। आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी, मोबाइल की बजाय मैं लैपटॉप चलाता हूँ। इसको आपका कमेंट करके बताना इसका इंग्लिश क्या होगा। मोबाइल की बजाय मैं लैपटॉप चलाता हूँ। आई यूज़ लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल। बर्गर की बजाय मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। आई ईट पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ बर्गर। हंसने की बजाय रो। मे हैव टू पड़ सकता है, मुझे घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव स्टडी, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। इसका आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। यूज ऑफ नो मैटर वाट, नो मैटर वाट का मतलब है कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ जो भी हो जाए मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा। नो मैटर वाट आई विल नॉट अपोलाइज, चाहे जो भी हो जाए मैं उसका साथ दूंगा। नो मैटर वाट आई विल स्टैंड बाय हिम, चाहे जो भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नो मैटर वाट आई विल नॉट गो देयर, चाहे जो भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। नो मैटर वाट आई विल नॉट गो देयर, चाहे जो भी हो जाए मैं उससे नहीं मिलूँगा। नो मैटर वाट आई विल नॉट मीट हिम, चाहे जो भी हो जाए, जो भी हो मैं नहीं पढ़ूंगा। नो मैटर वाट आई विल नॉट स्टडी। यहाँ देखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ये 100% है, श्योर है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब आमतौर पर, ये 90% श्योर है। नॉर्मली या जनरली, ये 80% श्योर है, जिसका मतलब होता है आम तौर पर। ऑफेन या फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, ये 70% श्योर है। समटाइम्स, ओकेजनली, इसका मतलब होता है कभी कभी, ये 30% में इसका यूज किया जाता है। सेल्डोम, शायद ही कभी, ये जब 10% की बात होती है तब इसका यूज होता है। रेयरली या हार्डली, मुश्किल से, ये जब 5% की बात होती है तब यूज किया जाता है। नेवर, कभी नहीं, ये 0% में, जब बिल्कुल ना हो तब नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा, वो हमेशा यहाँ आती है। सी ऑलवेज कम्स हियर, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यूजुअली, आमतौर पर, आमतौर पर वह यहाँ आती है। सी यूजुअली कम्स हियर, आमतौर पर वह यहाँ रहता है। ही यूजुअली लिव्स हियर, आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। इसका आप कमेंट करके जल्दी बताइए। जनरली, आमतौर पर, आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं। जनरली वी मीट इन द पार्क, आमतौर पर वह यहाँ आती है। जनरली सी कम्स हियर, आमतौर पर वह यहाँ रहती है। ओफेन, ओफेन मीन्स अक्सर, वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। सी ओफेन स्माइल्स वाइल लुकिंग एट मी, वह अक्सर मुझसे बात करती है। सी ओफेन टॉक्स टू मी, वह अक्सर एक साथ खाना खाती है। समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी वो मेरे सपने में आती है। समटाइम्स सी कम्स इन माई ड्रीम, कभी कभी मैं चाइनीज़ फूड खाता हूँ। समटाइम्स आई ईट चाइनीज़ फूड, कभी कभी मैं बहुत अकेले महसूस करता हूँ। इसका कमेंट करके जल्दी बताइए। ओकेजनली मीन्स कभी कभी, कभी कभी वह मुझसे बात नहीं करती है। सी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी, कभी कभी वह मुझे गुस्सा दिलाती है। सी ओकेजनली मेक्स मी एंग्री, कभी कभी मेरे पिताजी मुझे बहुत डांटते हैं। इसका कमेंट करके जल्दी बताइए। सेल्डोम, शायद ही कभी, शायद ही ऐसी लड़की तुमने पहले देखी हो। यू हैव सेल्डोम सीन सच अ गर्ल बिफोर, शायद ही कभी मैं बियर पीता हूँ। आई सेल्डोम ड्रिंक बियर,
शायद ही कभी मैं सिगरेट पीता हूँ। इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए। हार्डली, मुश्किल से कभी वह यहाँ आती है। सी हार्डली कम्स हियर, मुश्किल से कभी हम मिलते हैं। वी हार्डली मीट, मुश्किल से कभी मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ। इसका आप कमेंट करके बताइए जल्दी। नेवर, कभी नहीं, वो कभी मुझसे बात नहीं करती। सी नेवर टॉक टू मी, वो कभी मेरी तरफ नहीं देखती। सी नेवर नेवर लुक्स एट मी, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, मतलब के बहाने, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, वह उसके पास पैसे देने के बहाने गया। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट और गिविंग मनी, वह मुझसे किताब देने के बहाने मिला। ही मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। बस इन्हें याद कर लो। धोखा देना, डिजीव, त्याग देना, डिवोट, अलग करना, डिस्पेंस, लायक, डिजर्व, डिफीट मतलब हराना, डिप्राइव मतलब वंचित करना, डिफेम मतलब बदनाम करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ देना। इस तरह उदास मत हुआ करो। डोंट बी सैड लाइक दिस, मेरी खुशी सिर्फ तुमसे ही है। माई हैप्पीनेस इज ओनली फ्रॉम यू, तुम बहुत प्यारे हो। यू आर सो क्यूट, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यू लुक ग्रेट व्हेन यू स्माइल, खुश रहने की वजह ढूंढो। फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी, फाइंड अ रीजन टू बी हैप्पी।